मैं तो बस एक बात समझती हूँ कि बहू भी किसी की बेटी होती है। बहू को बेटी बनाने के लिए सास को भी तो माँ बनना पड़ेगा। उसकी भावनाएं समझनी होंगी। हम चाहते हैं हमारी बेटी को उसके ससुराल वाले बेटी जैसा प्यार दे, तो अपनी बहू को बेटी समझने में दिक्कत क्यों? दोपहर में गपशप के इरादे से बिमला जब सुमित्रा के घर आई तो देखा वह काम में व्यस्त थी। धीरे से झांक कर देखा, कमरे में बहू चादर तान कर आराम से सोई है। क्या ज़माना आ गया है, बूढ़ी सास आराम करने के दिनों में बेचारी काम में लगी है और बहू चादर तान कर आराम से सो रही है। विमला ने आंगन में सूखे कपड़ों के ढेर और धुले बर्तनों की तरफ देखते हुए मुंह बिचकाकर कहा, ऐसा नहीं है, बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वरना तो वह मुझे कोई काम नहीं करने देती। सुमित्रा ने बताया, आजकल की बहुएं होती ही हैं कमज़ोर। वह काम से बचने के लिए जब तब बीमारी का बहाना बना लेती हैं। मेरी बहू भी ऐसे ही है, कहकर विमला सुमित्रा की बहू के साथ ही साथ खुद की बहू की भी बुराई करने लगी। ऐसा नहीं है, जब हमारी बेटी की तबीयत खराब होती है तब क्या हम उसे खाना बनाकर नहीं खिलाते, तो फिर बहू को बनाकर खिलाने में क्यों तकलीफ़? सुमित्रा ने बहू के लिए दूध गर्म करते हुए कहा, अरे तू तो कुछ नहीं समझती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। विमला ने कहा, मैं तो बस एक बात समझती हूँ कि बहू भी किसी की बेटी होती है। बहू को बेटी बनाने के लिए सास को भी तो माँ बनना पड़ेगा। उसकी भावनाएं समझनी होंगी। हम चाहते हैं हमारी बेटी को उसके ससुराल वाले बेटी जैसा प्यार दें, तो अपनी बहू को बेटी समझने में दिक्कत क्यों? कहते हुए सुमित्रा दूध का ग्लास लेकर बहू के कमरे की ओर बढ़ गई। विमला अपना सा मुँह लेकर रह गई। बुखार में तपी होने पर भी बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, सासू बनम माँ की स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।